हेलो एवरीवन। आज UFC 280 का पहला मीडिया इंटरेक्शन डे था, यानी कि एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसमें एक एक करके सभी फाइटर आए। तो आज इस्लाम मखाचेव से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 17 के 17 क्वेश्चंस में पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस्लाम की तैयारी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, क्योंकि छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात के क्वेश्चन उनसे पूछे गए। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन और इस्लाम मखाचेव का आंसर आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें। अब पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि एक हफ्ते से कम रह गया है टाइटल फाइट को, इमोशंस कैसे हैं आपके। तो इस्लाम मखाचेव ने कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी से इस फाइट का वेट कर रहा था, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूं, और बस अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी लेगेसी शुरू करूं और मेरा जो है चैंपियन बनने का सपना पूरा हो और मैं हबीब के फुट स्टेप्स पर आगे चलूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, चार्ल्स को क्या आप चैंपियन समझते हो या फिर टाइटल कंटेंडर ही समझते हो, क्योंकि यूएफसी ने उसे टाइटल से स्ट्रिप कर दिया था, लेकिन बाकी सभी तो चैंपियन समझते ही हैं, आपकी क्या राय है। तो इस पर इस्लाम मखाचेव ने यह बात कही कि मैं भी चार्ल्स ओलिवेरा को चैंपियन समझता हूं, लेकिन उसे अपने डिवीजन में एक रोल मॉडल की तरह जो है आना चाहिए था, पेश आना चाहिए था। वो वेट मिस कर देता है, उसे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। हाँ, मैं उसे टफ फाइटर समझता हूं, बस उन्होंने इतना ही जवाब दिया। उसके बाद उसने पूछा, जब होटल से आपने एंट्री ली तो ओलिवेरा की टीम वहीं थी, क्या आपकी और उसकी टीम की कुछ बातचीत हुई। तो इस पर बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया इस्लाम ने। यहां पर इस्लाम बोला कि देखिए, जब मैंने एंट्री ली तो उसकी टीम बैठी हुई थी, लेकिन उन सब के बाल जो थे वो एक से कलर के थे, सबका हेयर स्टाइल और सबका हेयर कलर एक जैसा था। तो मुझे तो पहचान में ही नहीं आया कि इनमें से चार्ल्स ओलिवेरा कौन सा है। अब देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा के 37 मेंबर आए हुए हैं, 15 मेंबर शुरू में आए थे, और उसके बाद शोनो मैली ने बताया कि चार्ल्स ओलिवेरा की टीम के लगभग 37 मेंबर आए हुए हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे अपोनेंट को चार्ल्स से डिफेंसिव टेक्निक से, यानी कि दूसरे अपोनेंट के साथ जब चार्ल्स ओलिवेरा लड़ा तो उसने डिफेंसिव टेक्निक यूज की, और जब उसके अपोनेंट्स ने थोड़ी बहुत भी गलती की तो वहीं पर उनको सबमिट कर दिया चार्ल्स ओलिवेरा ने। तो आप मुझे बताओ कि उसकी डिफेंसिव ग्रैपलिंग को आप कैसे आंकते हो। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की डिफेंसिव ग्रैपलिंग को उसने कहा, मेरे सामने कुछ नहीं है, ये मेरा टाइम है, मैं जब फाइट करने जाऊंगा तो वहां पर आप सबको दिख जाएगा कि जो मेरा लेवल है ग्रैपलिंग का वो बाकी सबसे बहुत ऊपर है। हाँ, वो ग्रैपलिंग अच्छा करता होगा, लेकिन आज तक कोई भी अपोनेंट मेरी ग्रैपलिंग को रोक नहीं पाया है। उसके बाद पूछा गया कि चार्ल्स की स्ट्राइकिंग से कैसे कंपेयर करोगे अपनी स्ट्राइकिंग को। जब आपने देखा कि उसने चार्ल्स ओलिवेरा, जस्टिन गेची, इन सबको उसने पोरिये, चैंडलर, गेची को नॉकडाउन किया, प्रॉब्लम्स दी सबको फीट पे, जबकि उसे सभी लोग ग्रैपलर बोलते हैं। तो अपनी स्ट्राइकिंग को और उसकी स्ट्राइकिंग को कैसे कंपेयर करते हो। तो यहां पर कहा कि उसने कहा कि देखिए, मेरी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, और उसने अपने पास्ट के फाइटर्स का नाम गिनवाना शुरू कर दिया इस्लाम ने। इस्लाम मखाचेव बोला यहां पर कि ड्रू डोबर, उसके अलावा डैन हुकर, बोला कि इन दोनों की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, इन दोनों के खिलाफ मैंने स्ट्राइकिंग में बहुत काम किया है, और बिहाइंड द सीन भी मैं अपनी स्ट्राइकिंग पर खूब काम कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा कोई खतरा इसकी स्ट्राइकिंग से नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि वोल्कानोव्स्की के साथ तुम्हारा नेक्स्ट मैच होगा, अगर तुम जीत जाते हो तो एलेक्स के साथ तुम्हारा पहला टाइटल डिफेंस होगा, ये तुम्हारे कोच ने भी बोल दिया है। तो आपको कैसा लगा ये मैचअप। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव बोला कि हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले वो सीढ़ियों के पास मिला था एलेक्स वोल्कानोव्स्की, वो बहुत छोटा सा है, उसकी हाइट बहुत कम है, लेकिन वो बहुत अच्छा फाइटर है, मैं उसको थोड़ा बहुत जानता हूं, और हां, मैं रेडी हूं उसके लिए भी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स को कई बार गुस्से में देखा है, क्या वो इमोशनल होकर फाइट में उतरेगा। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के गुस्से को लेकर या उनके इमोशनल होकर फाइट में उतरने को लेकर इस्लाम मखाचेव ने कहा कि देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना ध्यान उसके ऊपर नहीं दे रहा हूं, मैं अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूं, मैं बिल्कुल फुली प्रिपेयर होकर वहां पर उतरूंगा, चाहे वो गुस्से में उतरे चाहे ना उतरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर उससे 8वां क्वेश्चन ये पूछा गया कि चार्ल्स ओलिवेरा को आप बेस्ट लाइट वेट मानते हो, या आपकी नजर में वो बेस्ट लाइट वेट है या नहीं है। और बाद में एक ही क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया, उसको साथ ही मैंने ऐड कर लिया है, कि क्या आपकी कैटेगरी में या आपके वेट डिवीजन में चार्ल्स ओलिवेरा बेस्ट फाइटर है। तो उसने कहा कि देखिए, चार्ल्स चैंपियन है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, गैमरोट हुआ, डारियूश हुआ,
ये सभी इससे बेटर है। मैं चार्ल्स ओलिवेरा को बेस्ट फाइटर नहीं मानता, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं अपने आप को बेस्ट लाइट वेट मानता हूं, क्योंकि अब मेरा टाइम आ चुका है, मेरा एरा आ चुका है, अब मेरे से अच्छा लाइट वेट कोई है नहीं। और अगर चार्ल्स ओलिवेरा को देखो तो बाकी के फाइटर्स भी उससे अच्छे हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन उससे पूछा गया, सबसे कम स्ट्राइक आपको लगे हैं, यानी कि सबसे अच्छा डिफेंसिव गेम आपका है, तो क्या आपको ऐसा डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होता जब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, और आपका ये स्टाइल क्यों है? तो देखिए, सबसे पहले उसने इस तरीके से जवाब देने की कोशिश की कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे कम डैमेज लूं अपनी फाइट्स में, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए और मेरे करियर के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन फिर इस बात से जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसने बाद में ये बोला इस्लाम ने कि देखिए, कोई मेरी स्ट्राइकिंग को, कोई मेरी ग्रैपलिंग को, मेरी रेसलिंग को टक्कर ही नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी स्ट्राइकिंग को यूज कर सकूं। तो आप इस तरीके से सोचिए कि मेरी रेसलिंग और मेरी ग्रैपलिंग के आगे कोई कुछ नहीं है, अगर कोई टिक जाता तो फिर मैं अपनी स्ट्राइकिंग से भी उसे खत्म कर देता। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स ओलिवेरा की टीम ने कहा कि खबीब और एके और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जिसका पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो इस बात का प्रेशर तुम्हारे ऊपर होगा, तो क्या आपका इस चीज के ऊपर प्रेशर है? तो यहां पर उसने कहा कि देखिए, प्रेशर तो चार्ल्स ओलिवेरा की टीम पर है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसने 2 फाइटर्स के नाम गिनवाए जो कभी जो है इनकी टीम में थे, चार्ल्स ओलिवेरा की टीम में। तो चार्ल्स ओलिवेरा की टीम के 2 प्लेयर पहले इस्लाम की टीम के 2 प्लेयर से हार चुके हैं, तो यहां पर उसने ये कहा कि वो 2 बार हार चुके हैं उनकी टीम के प्लेयर, हमारे ऊपर तो कोई नहीं है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई, हम मेरे ऊपर जो है प्रेशर नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं भी हराऊंगा चार्ल्स ओलिवेरा को, और फिर 3-0 हो जाएगा टीम का स्कोर। तो यहां पर उन्होंने टीम को कंपेयर किया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन पूछा गया कि पर्थ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, पर्थ में रमजान से पहले या रमजान के बाद आप अपना पहला टाइटल डिफेंस वोल्कानोव्स्की के साथ करोगे या नहीं करोगे, और क्या ऑस्ट्रेलिया में जाने में आपको दिक्कत तो नहीं है? तो उसने कहा कि देखिए, मैं रमजान से पहले ही अपना पहला टाइटल डिफेंस कर लूंगा, वो भी एलेक्स वोल्कानोव्स्की के साथ। और उसने ये कहा कि मुझे पर्थ में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया में पहले भी एक फाइट कार्ड के अंदर लड़ चुका हूं, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाने में। फिर 12वां क्वेश्चन पूछा गया कि 10 मंथ की आपकी बेटी हो गई है और आपकी शादी भी हो गई है, रिसेंटली हुई थी, तो एज ए फाइटर और एज ए पर्सन क्या क्या फर्क पड़ा है? तो उसने कहा कि देखिए, अब ऐसा है कि मुझे ऐसे तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, सारी चीजें सेम है, लेकिन बस ऐसा है कि फाइट कैंप खत्म होते ही मुझे अपनी फैमिली से मिलने जाना होगा, क्योंकि मैं कई महीनों से अपनी फैमिली से मिला नहीं हूं, तो कोई ऐसा नेगेटिव फर्क नहीं पड़ा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खबीब से कम या ज्यादा टाइटल डिफेंस करोगे, क्योंकि हबीब ने सिर्फ 3 टाइटल डिफेंस किए, मैग्रेगर, पोरिये और गेची। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव ने कहा कि मैं हबीब से ज्यादा टाइटल डिफेंस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरी वेट कैटेगरी में जाकर भी जो है चैंपियन बनूं, मैं अनडिफीटेड रहूंगा और अपना टाइटल लूज नहीं करूंगा, हबीब की तरह ही अनडिफीटेड रहकर। आगे ब्राजीलियन, अगला क्वेश्चन था, ब्राजीलियन जुजुत्सु और दगिस्तानी ग्रैपलिंग रेसलिंग के बीच में क्या आप इस मैच को समझ रहे हो? क्या इस मैच से पता लग जाएगा कि ब्राजीलियन जुजुत्सु बीजेजे बेटर है या दगिस्तानी रेसलिंग? तो उसने कहा कि देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स को देखोगे तो रेसलिंग जिसकी अच्छी होती है वो काफी बेटर रहता है जुजुत्सु के प्लेयर से। आप हबीब को देखिए, आप मुझे देखिए, हमने बहुत सारे ब्राजीलियन जुजुत्सु ब्लैक बेल्ट्स को हराया है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, हर फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा है, लेकिन रेसलिंग से ऊपर कुछ नहीं है, ये बात की इस्लाम मखाचेव ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या पहले से ही चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर आपकी नजर थी, या ऐसा कौन सा मोमेंट था, टाइम था कि जब आपकी टीम ने और आपने चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी? तो उसने कहा कि देखिए, मेरी पहले कोई चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर नजर नहीं थी, ट्रैक नहीं कर रहे थे हम उसको, लेकिन जब से चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बना है तब से हम उसके करियर को ट्रैक करने लग गए, और उसके फाइटिंग स्टाइल को भी हमने ब्रेक डाउन किया, क्योंकि हमें तब जाकर लगा कि भाई हमें फ्यूचर में जाकर इससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नहीं। लगभग ये मान के चलो कि लगभग 2 साल के करीब से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये इस्लाम मखाचेव ने कहा। फिर उसने पूछा कि खबीब आपके हेड कोच हैं, उनके होने ना होने से कितना फर्क पड़ता है, और क्या कभी कोई ऐसी फाइट गई है कि जब वो आपके कॉर्नर में ना हो? तो उसने कहा कि देखिए, हबीब जितने अच्छे एडवाइस कोई नहीं दे सकता, अगर हबीब आपके कॉर्नर में है तो आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस फील होता है, और उसको सारे ग्राउंड गेम का, स्ट्राइकिंग का, हर किसी चीज की नॉलेज है, स्ट्राइकिंग से कैसे डिफेंस करना है और ग्रैपलिंग में कैसे अटैक करना है, ये सारी चीजें मुझे हबीब बताते हैं। और ऐसी कोई भी फाइट नहीं हुई है
जिसमें हबीब मेरे केज साइड में ना हो या मेरे कॉर्नर में ना हो। अब की बार भी ऐसा होगा, मेरे स्ट्राइकिंग और रेसलिंग कोच यानी कि हबीब और एक कोच उसका स्ट्राइकिंग का है, रशिया से वो होगा, हावियर मेंडिस होगा और उसका एक भाई है मुस्लिम। वे 4 बंदे तो होंगे ही होंगे कॉर्नर में, और हबीब के होने से बहुत फायदा है और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उसके कॉर्नर में ना हो। फिर लास्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया कि आपकी पूरी टीम में से सबसे इमोशनल कौन है। तो उसने कहा कि मेरे सभी कोचेज में मेरी पूरी टीम के अंदर हबीब सबसे ज्यादा इमोशनल है। इमोशनल का मतलब ये कि अगर कोई गलती कर देता है तो वो एकदम से क्रेजी हो जाता है, पागल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है इमोशनल है हबीब। तो ये 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे इस्लाम मखाचेव से, और इन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने 10 मिनट के अंदर अच्छे से आपको समझा दिया है। अब हमारी पूरी नजर है इस UFC 280 के कार्ड के ऊपर। दूसरे फाइटर्स के भी जो है इंटरव्यू में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई, चार्ल्स ओलिवेरा का भी और बाकी फाइटर्स का भी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे उत्साह को बढ़ाएं, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, और आप नहीं चाहते कि आपकी लैंग्वेज में ये चैनल टॉप चैनल बने, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे, और वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर, और कौन जीत रहा है ये भी बताना।